अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा डी चौक के ऊपर एहतजाज करने जा रही है। इस हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आ चुकी है, इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात करेंगे गंडापुर साहब जिस तरीके से इस्लामाबाद से गायब हुए थे और फिर केपी के असम्बली के अंदर जाके निकले थे, तो क्या ये खान साहब का प्लान था? इस हवाले से एक सीनियर सहाफी ने बहुत बड़ा दावा किया है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आगे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो एहतजाज करने जा रही है आगे, क्या इस दफा गंडापुर साहब की बजाय किसी और ने लीड करना है? तो कौन लीड करेगा? ये एक बहुत बड़ी खबर है जो सामने आई है, ये भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एहतजाज हैं, कहां पे होने जा रहे हैं और डी चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कब एहतजाज करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर डी चौक में एहतजाज की तैयारी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ ने नए एहतजाज के लिए नया शेड्यूल तैयार कर लिया। तहरीक-ए-इंसाफ का 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज होगा। पीटीआई 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में एहतजाज करेगी। 13 अक्टूबर को डीजी खान, 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज होगा। जराये के मुताबिक पंजाब में एहतजाजों के बाद इस्लामाबाद में एहतजाज की दोबारा कॉल दी जाएगी। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल का फैसला तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी करेगी। तहरीक-ए-इंसाफ ने कारकुनों को अहम हिदायत जारी कर दी। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो शेड्यूल है, तो ये जारी हो चुका है फिलहाल। तो इसके अलावा बात करते हैं गंडापुर साहब के हवाले से। तो गंडापुर साहब ने जब से स्पीच की असम्बली के अंदर जाके, उसके बाद से तहरीक-ए-इंसाफ के अपने बहुत से लोग जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन भी तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर, खास तौर पे जो उनको सपोर्ट करने वाले सहाफी हैं। तो मैं उनको सुन रहा था, गंडापुर साहब के ऊपर काफी इस टाइम तनकीद चल रही है कि गंडापुर साहब हर दफा कोई नई स्टोरी लेके आ जाते हैं, तो कभी वो जलसों पे लेट जाते हैं, कभी वो रास्ते से मुड़ जाते हैं, अक्सर वो केपी हाउस में चले जाते हैं। तो ये तनकीद उनके ऊपर चल रही है गंडापुर साहब के ऊपर। तो गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने दोबारा स्पीच की, तो डिटेल के साथ उन्होंने बताया कि जी मैं मोटरवे से गया, रसीदें मेरे पास मौजूद हैं, तो जिन रास्तों से मैं गया वहां पे कैमरे लगे हुए थे। तो गंडापुर साहब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से मामले को ठंडा किया जाए। तो गंडापुर साहब को ये तो पता है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं वो भी उनसे खुश नहीं है, क्योंकि देखें पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था। अब जो बेचारे कारकुन हैं वो शेल बर्दाश्त करते हैं, वो हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, तो रास्ते में गंडापुर साहब उनको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो गंडापुर साहब से काफी इस टाइम नाराजगी है तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। तो खैर, जो एक दावा सामने आया है कि जी गंडापुर साहब ने ये जो काम किया, क्या खान साहब का प्लान था? तो इस हवाले से रऊफ क्लासरा साहब, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। तो रऊफ क्लासरा कहते हैं इमरान खान का मंसूबा ये था बांग्लादेश मॉडल पर इनकलाब लाया जाए, वर्कर्स और हजूम को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लाकर खुला छोड़ दिया जाए, इस हजूम का कोई लीडर ना हो। तो रऊफ क्लासरा साहब जो हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि गंडापुर साहब ने सारा कुछ जो किया है ये एक मंसूबे के तहत था। तो देखें अभी बातें बहुत सी चल रही हैं। देखिए फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खान साहब जो हैं जब तक उनका अपना मौक़िफ़ सामने नहीं आता कि वो उनसे राजी हैं या नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अगले जो अभी एहतजाज होने जा रहे हैं, क्योंकि अब तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से भी लोगों को ये लगता है कि अगर गंडापुर साहब दोबारा एहतजाज की कॉल देते हैं या लीड करते हैं तो कारकुन नहीं निकलेंगे। गंडापुर साहब जिस तरीके से लेकर लोगों को आते हैं फिर अकेला छोड़ के चले जाते हैं, तो इस दफा ये समझा जा रहा है तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से अगर गंडापुर साहब दोबारा से कोई कॉल देते हैं या दोबारा से लीड करते हैं तो हो सकता है कि क्राउड ना निकले इतना। इसीलिए एक नया चेहरा होना चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी बात सारे माने भी सही, एतबार भी करें जिसके ऊपर, तो जिसके ऊपर एक ट्रस्ट हो लोगों को। तो इस टाइम अलीमा खान साहबा का नाम सामने आ रहा है कि अलीमा खान साहबा जो है, हो सकता है कि इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। तो ये तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी है, लेकिन खान साहब जो हैं वो मरूसी सियासत के खिलाफ हैं। तो लगता तो मुश्किल है कि खान साहब ऐसा फैसला करें, लेकिन अगर खान साहब ऐसा फैसला करते हैं, अगर अलीमा खान साहबा आती हैं, गंडापुर साहब के बजाय लीड करती हैं, तो मेरे ख्याल से तहरीक जो है वो बड़ी तेजी से चल सकती है, क्योंकि जितनी बात अलीमा खान साहबा की मानी जाएगी वो गंडापुर साहब की बात में उतना दम नहीं होता। लेकिन ये तो फिर खान साहब का फैसला है, क्योंकि खान साहब से जब तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की मुलाकात होगी तभी पता चलेगा कि खान साहब क्या फैसला करते हैं। क्या खान साहब गंडापुर साहब से खुश हैं या खुश नहीं हैं, तो ये तो बाद में पता चलेगा जब खान साहब की मुलाकातें होंगी। अगर खान साहब गंडापुर साहब से खुश हैं, अगर वो कहते हैं कि गंडापुर ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, तो मतलब जो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग तनकीद कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मारे खा रहे हैं, जो बेचारे
शैल बर्दाश्त की, जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, तो इसका मतलब है कि उनको कुछ पता नहीं होता फिर। तो फिर जिस तरीके से रऊफ कासरा साहब कह रहे हैं, क्या फिर वो बात सच हो सकती है? अगर गंडापुर साहब के ऊपर खान साहब तनकीद नहीं करते, उनकी तारीफ करते हैं, तो अगर वो ये कह देते हैं कि जी गंडापुर ने बिल्कुल ठीक किया है, तो फिर तो आगे कोई बात ही नहीं बचती। हाँ, अगर खान साहब गंडापुर साहब से नाराज हुए, तो मेरे ख्याल से खान साहब बिल्कुल देर नहीं करेंगे, खान साहब उनको हटा भी देंगे और किसी और को जिम्मेदारी देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सीएम के ओहदे से हटा देंगे, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये फैसला भी खान साहब कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल खान साहब जो हैं, ये जो एहतजाज चल रहे हैं, इनको लीड करने के लिए हो सकता है कि किसी और नाम को सामने ले आए। हलीमा खान साहबा का नाम वैसे काफी ज्यादा सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि खान साहब एग्री कर भी जाएं। खान साहब जो अनाउंसमेंट करेंगे, तो फिर ही पता चलेगा कि खान साहब असल में चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।